Hello students, I am your social studies teacher Navdeep and we are doing social studies of class 7. We have started geography of NCERT book and we have completed our chapter 4 which was on air. Today we will start chapter 5 of geography class 7. Chapter 5 is on water, which is very important element for our survival. In this chapter, our today's topic is water cycle and distribution of water bodies. Firstly, we should know what do you mean by water cycle. Water cycle is a process in which water continuously changes from one form to another. वाटर साइकिल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर कंटिन्यूसली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब वो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं इसमें वाटर साइकिल में जिसके थ्रू वो एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट होता है. वो होती हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड देन रेनफॉल. अब ये टर्म्स जो मैंने यहाँ पर बोली, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल, ये चीज़ें क्या होती हैं इनको हम समझेंगे. इवेपोरेशन क्या होता है? जब वाटर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो जो वाटर होता है ना वो वेपर्स में, भाप में जो नमी वाले मॉइस्चर होता है ना उसमें कन्वर्ट हो जाता है और वो राइज हो जाता है. इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा रहता है कंडेंसेशन. इवेपोरेशन के बाद आता है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? जब इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर वेपर्स बने हैं जब वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो उनका रूप ले लेते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं. तो जब वाटर वेपर ठंडे होकर क्लाउड्स की फॉर्म ले लेते हैं, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रेसिपिटेशन. अब जो क्लाउड्स बन गए तो अब वो रेनफॉल की फॉर्म में जब अर्थ पर आ जाते हैं या स्नो की फॉर्म में, उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. तो वाटर साइकिल क्या हो गया? एक जो फाइनेट अमाउंट होता है वाटर का अर्थ पर, जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल. नाउ वी विल रीड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़. अब इसमें देखो क्या है. अब जो वाटर बॉडीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं? इसका मतलब है कि अर्थ पर जितना भी वाटर कंटेंट है वो किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, ये हमने बताना है. तो अब देखो, हमारा पूरी अर्थ का जो सरफेस है उसका 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड होता है. ठीक है, और वाटर से तो कवर्ड होता है वो, पर किस किस फॉर्म में वाटर हमें मिलेगा अपनी अर्थ पर? ओशंस की फॉर्म में हमें मिलता है, आइस कैप्स की फॉर्म में मिलता है, जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं ना बर्फ़ के, या लेक्स की फॉर्म में हमें मिलता है, और रिवर्स की फॉर्म में भी हमें वाटर मिलता है. अब ओशंस क्या होते हैं? देखो, ओशंस जो होता है ना, सबसे लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर हमें ओशंस की फॉर्म में मिलता है. 100 में से 97.3% हमें वाटर अर्थ पर मिलता है ओशंस की फॉर्म में. और जो ओशन वाटर होता है वो सोल्टी होता है, सलाइन होता है, नमक वाला. क्यों होता है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड और कई तरह के सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं, डिज़ोल्व्ड होते हैं. और जो ओशन वाटर होता है ना वो सॉल्टी होने के कारण, खारा पानी होता है, हम उसको डायरेक्ट डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या फिर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अदर वाटर बॉडीज़ ओशंस के अलावा हमें अप्रॉक्सीमेटली 97% तो ओशंस में मिल गया. बाकी का जो रिमेनिंग 3% है वो कहाँ मिलता है? आइस कैप्स में 2% हमें मिलेगा. ग्राउंड वाटर 0.68% होता है. फ्रेश वाटर होता है 0.009%. एंड एटमॉस्फेयर होगा 0.0019%. एंड रिवर्स में होता है 0.0001%. ये डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा. अब एक सैम्पल के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जा रहा है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल कि अगर 100 ड्रॉप्स हैं वाटर की, तो उसमें से 97 तो हमें कहाँ पे मिलेंगी? ओशन में, सलाइन वाटर होगा तो. और बाकी जो 2 ड्रॉप्स हैं वो हमें आइस कैप्स की मिलेंगी, बर्फ़ की मिलेंगी. एंड जो रिमेनिंग 1 होगा ना, वो ड्रॉप ह्यूमन बींग्स पिएंगे, उनके पीने के लिए है. तो अवेलेबल फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर जो हमें अवेलेबल है वो है 0.007% उस वाटर का जो टोटल अर्थ पर अवेलेबल है. और वाटर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? मोस्टली जो फ्रेश वाटर है, रिवर्स, फ्रेश वाटर लेक्स एंड एज ग्राउंड वाटर.
और जो वाटर है यद्यपि वो 3/4 अर्थ के सरफेस को कवर करता है, फिर भी इसको बचा के रखना इम्पॉर्टेंट है, कंजर्व करके रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ प्रेजेंट इन द ओशंस? ओशंस में कितने परसेंट प्रेजेंट है वाटर? 97.3%। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, ग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर्स, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। ओके, अभी यहाँ पर आपको SB 22 पर 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 12.1 एंड 12.2। 12.1 में आपको बोला गया है कि आपने डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम, जिसके ऊपर लेबलिंग भी करनी है, जिसमें आपने वाटर साइकिल के तीनों स्टेप्स को लिखना है, डायग्राम की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है। देन 12.2 है कि विच फॉर्म ऑफ वाटर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर। यहाँ पे ये नहीं बोला कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। अगर यहाँ ख़त्म हो जाती तो फिर इसका आंसर होता ओशंस, पर इन्होंने पूछा फ्रेश वाटर का, तो फ्रेश वाटर ओशंस का नहीं ना होता, तो इसका आंसर आएगा आइस कैप्स। ठीक है, फर्स्ट वाले में आपने वो लिख देना है, वो वाले स्टेप्स, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर डायग्राम शो हुआ है, ऐसे आप डायग्राम बना के तो उसको शो कर सकते हो। देन सेकंड का आंसर आपको मैंने बता ही दिया, आइस कैप्स आएगा। ओके, अब 12.3 क्वेश्चन है जो ये भी आपने करना है। इसमें उन्होंने बोला कि 3/4 अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है, फिर भी वाटर की स्कार्सिटी हम क्यों फेस करते हैं? 3/4 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 75%। तो फिर हम क्यों वाटर की स्कार्सिटी फेस करते हैं? क्योंकि ये जो 3/4 अर्थ कवर है ना वाटर से, ये 97% जो वाटर है वो ओशंस में है, जो कि सलाइन है, और सलाइन वाटर को तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, वो तो अनयूजेबल है ह्यूमंस के लिए। और जो यूजेबल वाटर है वो कम है, उसकी परसेंटेज बहुत ही कम है, अप्रॉक्सीमेटली 3%। तो इसलिए स्कार्सिटी फेस की जाती है। जो आइस कैप्स में वाटर अवेलेबल होता है वो भी इतना यूजेबल होता फ्रेश है, तो वो बर्फ़ की फॉर्म में होता, तो हम उतना यूज़ नहीं उसको कर पाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ वाटर साइकिल, ये भी आपको बता दिया गया है। द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन अर्थ कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन द ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नॉन एज वाटर साइकिल। ओशन वाटर इज़ सोल्टी, ओशन वाटर सोल्टी होता है, उसका क्या रीज़न है ये आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट्स डिज़ोल्व्ड होते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कंडेंस्ड वाटर वेपर जो एयर में होते हैं वो ग्राउंड पर गिरते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, रेन या स्नो की फॉर्म में, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। देन MCQ है वो प्रोसेस जिसके थ्रू वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है और ओशंस, एटमॉस्फेयर, लैंड वहाँ पे सर्कुलेट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। अब आपको यहाँ पर एक 12.4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आपको खुद करना है। यहाँ बोला गया है वेयर डज द वाटर यूज इन योर एरिया कम फ्रॉम? आपके एरिया में जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है? ठीक है, इसका आंसर आप राइट करोगे। ये आंसर सभी स्टूडेंट्स का वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। सेकेंड है इसका, हैज़ योर एरिया फेस्ड वाटर स्कार्सिटी, वाई और वाई नॉट? क्या आपका एरिया वाटर स्कार्सिटी को फेस करता है? अगर करता है तो क्यों करता है, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, कि हमें वाटर को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। अब इन इमेजेस को देख के आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है थ्रोट है, वाटर स्कार्सिटी है, तो इसीलिए हमें वाटर कंजर्वेशन की नीड है, क्योंकि फ्रेश वाटर का अर्थ पर सिर्फ 0.007% ही अमाउंट अवेलेबल है, और वाटर बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। हम आज के टाइम में वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। वाटर क्राइसिस क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो हमें नीड है ना वाटर की वो ज़्यादा है, पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, उसको बोलते हैं वाटर क्राइसिस।
और बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो बारिश कम होने की वजह से, लो रेनफॉल होने की वजह से वाटर शॉर्टेज की कंडीशन फेस की जा रही है, इसी को बोलते हैं थ्रोट। ओके, नाउ जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा खुदाई करते हैं फिर जाके वाटर अवेलेबल हो पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है वाटर का। उसके बाद है जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं इंडिया में, लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये सारी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, जिसके कारण अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे लोग वाटर टैंकर्स पर अवेलेबल हैं। मुंबई वगैरह सिटीज़ में वाटर टैंक्स आते हैं, वहाँ से लोग अपनी वाटर की नीड्स को पूरा करते हैं। तो अगर हम अभी कंज़र्व करना, सेव करना वाटर को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम इसके फेस करने पड़ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्यों इम्पोर्टेंट है वाटर हमारे लिए? क्यों इम्पोर्टेंट आपको पता है, क्योंकि पीने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें वाटर की नीड होती है। कुछ वेज सजेस्ट करो जिससे कि जो वाटर है उसको बचाया जा सके अपने घरों में। अब हम अपने घर में वाटर को कैसे बचा सकते हैं? देखो, हमें जो वाटर टैप्स हैं उनको ऑफ़ कर देना है जब हम उनको यूज़ नहीं कर रहे। हमें देखना है कि पाइप्स और जो टैप्स हैं वो लीक ना हो रही हों, और हमें हमें ऐसे वेसल्स का यूज़ करना चाहिए, बर्तनों का, जिसमें वाटर कम यूज़ हो, और हम जो कुकिंग वाटर है उसको रीयूज़ भी करें। एंड हमें वाटर के साथ नहीं खेलना चाहिए घर में, स्कूल में या बाहर कहीं। हमें जब जो रेन वाटर होता है उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए खड्डों में, पिट्स में, ताकि हार्वेस्टिंग की जा सके उस वाटर से। और हमें लोगों में, कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि कैसे वाटर को कंज़र्व करके रखा जा सकता है। Our next topic for today is ocean circulation. What is ocean circulation? आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है ना ओशन का, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो अब वो मूव करता रहता है, तो आपको क्या लगता है वो क्यों मूव करता है? ओशन में जो मूवमेंट्स होते हैं वो 3 कारणों से होते हैं। एक होता है वेव्स, एक होता है टाइड्स, और एक होता है ओशन करंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको वेव्स और टाइड्स के बारे में बताऊंगी। ओशन करंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब देखो, वेव्स क्या होता है, आपने देखा होगा जो ओशन का वाटर है वो राइज एंड फॉल करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये ओशन के सरफेस से जो वाटर राइज एंड फॉल करता है, इसी को ही वेव बोला जाता है। जो वेव्स होती हैं ये क्यों आती हैं? तेज़ हवाएं जब चलती हैं ना, उनके साथ पानी ऊपर नीचे राइज एंड फॉल करता है, और अर्थक्वेक के कारण भी ऐसा होता है, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण भी होता है, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, पानी के नीचे जो लैंडस्लाइड्स होती हैं उसके कारण भी ऐसा होता है। अब इन 2 इमेजेस को आप देखो, जो राइट वाली है इसमें आपको वाटर लेवल हाई मिलेगा, जो लेफ़्ट वाली है उसमें लो मिलेगा। जिसमें लो है उसको वो होता है लो टाइड, और जिसमें हाई है वो क्यों है? ड्यू टू हाई टाइड। उसके बाद अब टाइड्स क्या होता है? हमने वेव्स का पढ़ लिया। टाइड्स क्या होता है? टाइड्स होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है कि पानी मूव करता है ऊपर नीचे, पर फ़र्क क्या होता है? इसमें जो वाटर लेवल है टाइड्स में, वो एक दिन में सिर्फ 2 बार राइज एंड फॉल होगा। वेव्स में क्या होता है? बार बार दिन में कितनी बार होता रहता है। ठीक है, अब जो टाइड्स होती हैं ये क्यों होती हैं, इसके क्या कारण है? वेव्स तो होता है वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक एंड विंड के कारण, पर टाइड्स क्यों आते हैं? ग्रेविटेशनल पुल के कारण, मून और सन के। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होगी सन एंड मून की, उतनी ज़्यादा हाई टाइड होगी, जितनी लो होगी उतनी लो टाइड होगी। ओके, अब देखो, हाई टाइड के दौरान क्या होता है? जो वाटर होता है ना वो शोर्स के हाईएस्ट लेवल पे, किनारों पर पहुंच जाता है बहुत तेज़ी से। एंड लो टाइड में क्या होता है? वो किनारों से दूर रहेगा, शोर से दूर रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हेन वुड इट बी ईजियर फॉर शिप्स टू अराइव एट द हार्बर शिप ड्यूरिंग हाई टाइड और लो टाइड? वाई? क्या शिप्स के लिए ये आसान कर देता है कि जो हाई टाइड या लो टाइड होते हैं कैसे शिप्स को शोर तक पहुंचाने में
हेल्प करता है और क्यों करता है। देखो जो हाई टाइड्स होंगी वो शिप्स को फटाफट से हार्बर के पास ले जाएंगी, पोर्ट्स बंदरगाहों के पास ले जाएंगी, क्योंकि वाटर लेवल राइज हो जाता है। तो ये ईजीएस्ट होगा शिप्स के लिए, हाई टाइड अच्छा रहेगा। पर लो टाइड में क्या होता है, जो बोट्स एंड शिप्स होती हैं वो धीरे धीरे करके शोर तक जाएंगे, उससे दूर दूर रहती हैं, तो वो वाली चीज़ इसके लिए ठीक नहीं रहेगी। अब इन टाइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अब देखो हाई टाइड जो होता है उससे क्या होगा, जो फिशेज़ है ना वो किनारे के पास आ जाएंगी, शोर के पास, तो जिससे आसानी से उनको पकड़ा जा सकता है। मछुआरे जो होते हैं, फिशरमैन, उनके लिए अच्छा रहेगा ये। सेकंड है, जो हाई टाइड होती हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। अब है व्हाट कॉजेज ओशन वेव्स। ओशन वेव्स क्यों आती हैं, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण। और हाई टाइड और लो टाइड में क्या डिफरेंस है, हाई टाइड में क्या होता है, जो वाटर है वो शोर्स के पास चला जाएगा तेज़ी से, एंड लो में उनसे दूर चला जाएगा। अभी आपको यहाँ पर SB24 पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो 13.1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड टाइड। इसको करना है। वेव और टाइड में क्या डिफरेंस है, वेव में क्या होता है, उसके कॉजेज़ अलग हैं, अभी अभी आपको पता है टाइड के कॉजेज़ अलग हैं। वेव में मूवमेंट दिन में कितनी बार होती है एंड टाइड में सिर्फ दिन में 2 बार होती है। इस तरह से आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन को राइट करोगे, सेंटर में एक लाइन लगा के। समझाया आपको सारा जा ही चुका है। ओके, so this is all for today. Your today's homework is to revise the topic of water cycle, its different steps, its distribution bodies, water conservation need, ocean cycles, waves, tides, difference and all that, and attempt question answers related to these topics on your fair notebook as well as on your practice book. Thank you. Keep revising.